हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12th का सबसे सिंपल चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब सिंपल चैप्टर क्यों कहा? सिंपल ये इसलिए है कि इसके अंदर ना कोई बहुत बड़ी लार्ज कैलकुलेशंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं हैं। बिल्कुल 4-5 लाइन में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो 4-5 लाइन में होकर आंसर आ जाएगा। यानी कोई लार्ज कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और आपको आंसर निकाल देना है। इसलिए ये चैप्टर बहुत सिंपल है, राइट। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। अब आप जैसे जैसे हमने छोटे छोटे वीडियो आपके पास अपलोड करेंगे, बस उन्हें आप देखते जाइए और देखते जाइए और समझते जाइए, और जो हम बोल रहे हैं उसे समझिए, और जहाँ जहाँ हम डिफरेंसेस बता रहे हैं उसे पॉइंट आउट कर लीजिए। बस इतना ही काम करना है। ये चैप्टर बिल्कुल 101% हम आपसे कहते हैं कि आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले नाम देखिए, इसका नेम क्या है? इसका रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसे जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले हमें इसके टाइटल पर फोकस करना है कि रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। इन्हें ज़रूरी है समझना। जब ये समझ जाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो देखते हैं आगे। यहाँ चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब इसे टाइटल को समझाने से पहले आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ एक वर्ड आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये आया था। तो यहीं से ही एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है। मतलब इसका जो रूट्स जिसे कहते हैं, जिसे बॉटम कहते हैं, वो यही है। पहले आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप रिलेशन पे जाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपने पढ़ा होगा। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी, राइट। या एक सेट या बी क्रॉस ए, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या ए क्रॉस ए, ये या बी क्रॉस ए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे तो वहाँ ए क्रॉस ए ही होगा, यानी कि जो भी ए क्रॉस ए बनेगा उसके जितने भी ए क्रॉस ए के एलिमेंट आएंगे उन्हीं के ही कुछ एलिमेंट से ही टाइप ऑफ सेट्स बनते हैं। एक्चुअल में वहाँ ए क्रॉस ए ही बनता है, यानी कि एक सेट ए है उसी में ही आपको ए क्रॉस ए देखना है, राइट। चलिए देखते हैं। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफाइन कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एक अनदर सेट है दूसरा, जैसे बी है, इसके अंदर मान लो एलिमेंट है 4 और 5, राइट। यहाँ इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बस समझना है और कुछ नहीं करना। अब बोर्ड में कहीं से भी छोटा मोटा क्वेश्चन भी आपको बना सकते हैं इनमें से ही। अब देखो 11th क्लास में था कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कितने ए क्रॉस बी निकालेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे? तो आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी में एन ए इंटू बी इजकल टू एन ए इंटू एन बी, यानी कि 3 इसमें है 2 इसमें, यानी 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 6 बनेंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो 6 एलिमेंट आएंगे। देखिए किस तरह से, पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ध्यान देना है बेटा, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, राइट। तो यहाँ क्या करना है कि ए का जो पहला एलिमेंट है इसको इन दोनों के साथ आपको कनेक्ट करना है, यानी 1 को 4 से भी लिखना है 1,4, 1 को 6 से भी लिखना है 1,6, ठीक है। आगे 2 है, ऐसे सेम 2 को 2,4 लिखना है, राइट। फिर 2,6 लिखना है, राइट। फिर 3,4 लिखना है, ये हो गया। फिर 3,6 लिखना है, ये हो गया। ये ए क्रॉस बी हो गया, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए ऑन बी हो गया, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी जिसे कहते हैं। अगर यहीं बी क्रॉस ए होता तो क्या फ़र्क पड़ता बेटा? यहाँ ए लिखा है तो हमने पहले ए से किया है, बाय द वे ये बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, समझना है इसको। तो बी क्रॉस ए में पहले क्या लिखा है? बी, तो पहले बी का एलिमेंट आएगा, यानी अब उल्टा हो जाएगा। यानी 4 को 1 से कॉन्टेक्ट करना है, यानी कि 4,1 स्मॉल ब्रैकेट में आएगा, ध्यान रखना। फिर 4,2 आएगा, फिर 4,3 आएगा, ये सब स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, इन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे 6,1, फिर 6,2 एंड 6,3, वो बी क्रॉस ए बन जाएगा, करेक्ट है। चलिए आई तो 11th क्लास का, ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो ये ब्रैकेट जो लिखे हैं ना, ये स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में ध्यान देखना, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन चेंज करने से इसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। ये ए क्रॉस बी हो गया। मैंने इस ए क्रॉस बी को ही एक मैपिंग के थ्रू दिखाया। देखिए यहाँ ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, या बी है जिसके अंदर 4 6 एलिमेंट है, ठीक है। 2 सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। तो हमने दिखाया 1 को 4 से, 1 को 6 से हो गया, फिर 2 का 4 से कॉन्टैक्ट, 2 का 6 से, 3 का 4 से कॉन्टैक्ट, 3 का 6 से कॉन्टैक्ट। ये टोटल बन गया इसका ए क्रॉस बी का, एक तरह से मैपिंग हो गया ये ए क्रॉस बी का, ठीक है। फिर एक ये फॉर्मूला भी बताया था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने 2, कितने बन गए 6, यानी ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट। अब जो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ए क्रॉस बी, ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात क्या है
ये आपके पास जो लिखा है इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, राइट। अगर इसी चीज़ को ए क्रॉस बी को रोस्टर की जगह में बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे आपने सेट्स पढ़ा है ना 11th में, तो बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट देखो यहाँ क्या आ रहा है, ए का आ रहा है, देखिए सब में ए का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट किसका है? बी का आ रहा है। तो आप इसको हम बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे बेटा कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन फॉर्म, ए क्रॉस बी का, ए और बी का कार्टेशियन फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लगा? ए क्रॉस बी, यानी कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो मैंने क्या लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट बंद, सच दैट ना, सच दैट स्मॉल ए है वो सेट ए से आना चाहिए और स्मॉल बी कहाँ से आना चाहिए? सेट बी से। ये इसकी फॉर्म होगी बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसे हम सेट नोटेशन में पढ़ा होगा आपने। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए अब या इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप एक जो चीज़ समझने की है कि आपके पास ये ए क्रॉस बी बन गया, ठीक है। अब इस ए क्रॉस बी के ही सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स का एक जो सेट बनता है वो उसे हम रिलेशन कहते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए कि ए क्रॉस बी के सबसेट बनाएंगे आप। ध्यान से सुनना, सबसेट, क्योंकि सेट्स का ही बेस क्लियर होना चाहिए आपको। यानी कि जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट आया है उसके जो सबसेट है वो सबसेट ही आपके रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। इस सबसेट का मतलब समझ पा रहे हो? सबसेट, जैसे इसका एक एलिमेंट लिया उसको हमने बंद कर दिया, ऐसे एक 1,4 ये हो गया और ये इसका एक सबसेट हो गया, ठीक है। सबसेट आता है ना 11th क्लास का कि जो एक सबसेट हम कैसे बनाते हैं ना। तो जैसे ये मैंने 1,4 ये हो गया एक सबसेट, ये एक रिलेशन है। मैंने 1,6 लिख दिया इसके साथ, वो भी एक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही हम अलग अलग रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ बनाने की कोशिश की मैंने। ध्यान रखना कि जो आपका रिलेशन होता है वो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, ठीक है। यहाँ समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन यही होता है कि अगर कोई पूछे कि रिलेशन क्या है तो आपको डिफाइन करना होगा। अगर एक ए से बी में कोई रिलेशन है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो आपके पास आएगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी का, उसका जो सबसेट बनते हैं वही सबसेट आपके पास क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अब वो सारे सबसेट भी हो सकते हैं और उसके कुछ सबसेट भी हो सकते हैं, राइट। चलिए जैसे यहाँ हमने लिखा कि यहाँ मैंने अब ए क्रॉस बी को मैंने किस से दिखा दिया? आर से दिखा दिया। मान लीजिए ए क्रॉस बी को मैंने आर से दिखाया, ठीक है। और यहाँ लिखा ए बी, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट, सच दैट, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? इसे कहते हैं रूल्स, रूल कह सकते हो या एक कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने ए, यहाँ पर तो आपका ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी में। यहाँ मैंने कहा कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ना लाकर मैंने कुछ पर्टिकुलर या कंडीशन लगाई दी। मैंने क्या कंडीशन लगा दी? बी इजकल टू ट्वाइस ए, यानी कि सिर्फ वही एलिमेंट लेना है जिनमें बी इजकल टू ट्वाइस ए हो। और ए कहाँ से आ रहा है? ए स्मॉल ए सेट ए में से आ रहा है, स्मॉल बी कहाँ आ रहा है? सेट बी में। तो ऐसा जो कंडीशन लगाएंगे आप यहाँ से तो देखो क्या होगा। ये सेट, ये बन गया सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये सेट बी, इसमें क्या एलिमेंट थे? 4 5 दे रखा था सेट ए बी में एलिमेंट स्टार्टिंग में ही। अब ये इस कंडीशन से देखो क्या बनेगा, यानी कि बी इजकल टू ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि ए के वो एलिमेंट जिनको डबल करने पर बी के इक्वल आ जाए। ये लॉ है या रूल्स कहते हैं या मेथड है या कंडीशन है, इस पर ध्यान देना है। यानी कि आपको वो एलिमेंट कनेक्ट करना है जिनमें ये रिलेशन हो, बी इजकल टू ट्वाइस ए का, इस इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हो। जैसे आपने ए की वैल्यू 1 रखा तो ए की वैल्यू 1 रखने से क्या बनेगा? देखिए, क्योंकि आपके पास ए कहाँ से लेना है, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्मॉल ए आपको लेना सेट ए में से और स्मॉल बी कहाँ मिलना चाहिए? आपको सेट बी में मिलना चाहिए। देखिए आपके पास ए स्मॉल ए 1 है क्योंकि सेट ए के अंदर पहला नहीं है क्या? कितने एलिमेंट है सेट ए के अंदर? देखो सेट ए के अंदर है 1 2 3, बी में 4 और 6, राइट। वही हमने किया है। देखो क्या करते हैं हमने स्मॉल ए की वैल्यू 1 रखी, यानी कि जो कि सेट ए में है, और ये जो रूल दे रखा है आपके पास बी इजकल टू ट्वाइस ए, इसमें पुट किया मैंने। तो जैसे ही यहाँ ए की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या बनेगा? ये देखिए बी इजकल टू 2 × 1 बन गया, 2 बन गया ये। अब ये जो 2 है, यानी कि जो आपकी 2 जो बी की वैल्यू निकली है, तो क्वेश्चन कहता है कि बी तो बिलोंग्स करना चाहिए बी में, मतलब सेट बी में। तो क्या ये जो बी स्मॉल बी है वो सेट बी में 2 है? जो क्या ये 2 है क्या सेट बी में अंदर? नहीं है। तो आपने लिख दिया नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है 1 इसका 2 रिलेशन एक्चुअल में इसका 1 का 2 से है, जो कंडीशन आपको दे रखी है बी इजकल टू ट्वाइस दे रखा है। समझ रहे हो?
तो इसके हिसाब से 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, लेकिन आपका जो सेट है वो A to B बन रहा है, तो इसका मतलब B 2 में होना चाहिए था, लेकिन B 2 में है ही नहीं, इट मीन्स 1 का कोई रिलेशन नहीं है। समझ पाए? और देखिए, अब आपके पास जो सेट ए है उसमें दूसरा एलिमेंट 2 है, चलो हम 2 रखते हैं, किसमें? उसी कंडीशन में। इस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो रूल दे रखा है इसमें, यहाँ ए की वैल्यू 2 रखा, ये 2, तो 2 रखने पे क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 बनेगा, तो यानी कि बी की वैल्यू 4 आई। क्या ये 4 जो है वो सेट बी में है सर, ये 4 है, इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे बन जाएगा? 4 से। लेकिन 1 का रिलेशन 4 से नहीं बना, ठीक है? 1 का रिलेशन सिर्फ 2 से क्यों नहीं बना? वैसे 1 का तो 2 से रिलेशन बनेगा, बट 2 तो आपके पास सेट में है ही नहीं, तो उसका कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं बेटा। अब देखिए, इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या था? वहाँ 3 था, तो जो कंडीशन थी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए, उसमें आपने ए की वैल्यू 3 रखा, 3 2 जा 6 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आई? 6। क्या ये 6 सेट बी में है सर, इसका मतलब 3 का रिलेशन भी है। क्लियर? तो हमने क्या बने यहाँ रिलेशन, ये मैंने वेन डायग्राम से दिखाया आपको एक तरह से, कि 1 का तो कॉन्टैक्ट एक्चुअल में इस रिलेशन के हिसाब से 1 का कॉन्टैक्ट 2 से होगा, लेकिन 2 बी सेट में होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं इसका। तो 2 का कॉन्टैक्ट किससे होना चाहिए इसके हिसाब से? 4 से, ये मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया। 3 का किससे होना चाहिए? 6 से होना चाहिए। तो मैंने आपके पास क्या लिख दिया कि जो आपका जो आर है ये बन गया 2 का कॉमा 4 से रिलेशन बन गया, 3 का कॉमा 6 से ये रिलेशन आर बन गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो रिलेशन बनते हैं, ये रिलेशन हमेशा, जैसे ए से बी में अगर कोई रिलेशन है तो जो ए क्रॉस बी निकलेगा उसका सबसेट होगा ये। देखिए, ये 2 4 और 3 6, इसमें क्या ए क्रॉस बी में नहीं है क्या? देखिए, होगा पक्का है। देखिए इस ए क्रॉस बी में देखो, ये रहा 2,4, एक एलिमेंट ये रहा, और 3,6 ये रहा, यानी कि ये इसी का सबसेट है। आप सबसेट को समझते हैं बेटा? किसी भी सेट का सबसेट कैसे बनाया जाता है, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो आपके पास आर आया है उसमें एक एंट्री ये आई है और एक एंट्री ये आई है, यानी कि वो जो आर है वो इसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर है। अगर आर इसके अंदर आ रहा है इसका मतलब ये सबसेट है, और सबसेट होना भी चाहिए, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हो गया क्लियर। और देखिए नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक वर्ड सुना होगा आपने, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये 3 चीज़ सुनी होगी। देखो क्या है रिलेशन जो होता है, जैसे आपके पास एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है। अब आपको मान लीजिए किसी रिलेशन का डोमेन बताना है, राइट, क्लियर, और उसका रेंज बताना है। तो क्या होते हैं डोमेन? देखो डोमेन, आपने अगर ए से बी में कोई रिलेशन है तो डोमेन आपको ए में से मिलेगा, यानी कि सेट ए में से मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट हो। जैसे यहाँ आपके पास एक आर निकला है, ये आर, इस आर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, जो ऑर्डर पेयर बना, उसका पहला एलिमेंट जो होते हैं, है ना, पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वही आपका डोमेन बनेगा। क्या बन गया? 2 और 3 बन गया। रेंज इसका सेकंड एलिमेंट बनता है, यानी 4 और 6। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका डोमेन बना 2 और 3, ठीक है, ये बना। तो आपके पास ए से बी में ये रिलेशन था, तो क्या ए ही डोमेन बना? क्या नहीं बना सर, नहीं बना, जरूरी नहीं है, समझ में गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो इसका डोमेन बनेगा वो ए का सबसेट होगा। अब ये सबसेट के लिए सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। ये वाला जो बनेगा ये इसका सबसेट होगा पक्का। देखो 2 3 एस सबसेट है। अब वो सबसेट आप उसका प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। समझ पा रहे? प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सेट ए है और ये कोई दूसरा सेट बी है, अगर आपके इसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए तो वो इक्वल सेट हो गया। वो इक्वल जो सेट बनता है उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और कुछ एलिमेंट इसके अंदर कम है तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा कि डोमेन ऑफ आर, यानी कि किसी रिलेशन का डोमेन, क्या बताया मैंने कि अगर कोई रिलेशन ए से बी है तो इसका ये डोमेन नहीं होता, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? रिलेशन का ये ए से बी अगर कोई रिलेशन है तो डोमेन नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि रिलेशन आर का जो डोमेन है वो इसका सबसेट होगा, ध्यान रखना। ये लिखा मैंने, जैसे यहाँ से 2 और 3 आ रहा है तो 2 और 3 सबसेट किसके हैं? ए के। क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 और 3 एलिमेंट थे। तो क्या 2 और 3 का सबसेट नहीं है? बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहे हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो डोमेन होता है रिलेशन का, अगर ए से बी कोई रिलेशन है तो उसका डोमेन इसका सबसेट होगा। क्लियर है? अब सबसेट का मतलब ये, अगर सारे एलिमेंट इससे कांटेक्ट में आ रहे हैं ए से बी में तो उसके इक्वल भी हो जाएगा, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या होती है सर? देखिए ये जो है रेंज, ये क्या है? 4 6 है, ठीक है।
अब ए से बी में रिलेशन था, तो जो बी जो है ये डेफिनेटली इसे रिलेशन के अंदर बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और जो रेंज आएगी आपके पास वो हमेशा कोडोमेन के अंदर होगी। इसके सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि रेंज इज ऑलवेज, ध्यान देना, रेंज जो होती है रेंज वो हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन की। रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। रिलेशन में जो रेंज है, रेंज वो ए से बी में अगर कोई रिलेशन है तो जो बी जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, इस कोडोमेन का सबसेट ही रेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहीं लिखा है ये कि आर जो रिलेशन है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट्स जो है उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आर उसका सबसेट होगा। अब आगे हमने लिखा है कि नॉट इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट कंटेनिंग m इंटू एन एलिमेंट्स, मतलब ए के अंदर मान लीजिए m एलिमेंट है और बी के अंदर मान लीजिए n एलिमेंट है। तो एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर mn, ये बनेंगे। अब यहाँ एक बात को बेटा समझने की कोशिश करना कि आपको, जैसे यहाँ एक सेट ए था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे और दूसरा सेट बी था उसमें 2 एलिमेंट थे, तो मैंने कहा कि टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, तो टोटल रिलेशन बनेंगे 2 की पावर mn, यानी कि ये m और ये n, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6 बनेंगे। 2 की पावर 6 जो वैल्यू आएगी वो ही इतने रिलेशन बनेंगे। अब आपके समझ में क्या आएगा, क्या दिमाग में आएगा कि सर ए क्रॉस बी में तो एलिमेंट ही कम है। देखिए, ये देख समझो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बिल्कुल सबसेट होता है। फिर वहाँ हम कह रहे हैं कि जो ए से बी में कोई रिलेशन है, ए से बी में कोई रिलेशन है तो उसके अंदर टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, मैंने बताया 2 की पावर mn, तो 2 की पावर mn मतलब 2 की पावर 6। लेकिन 2 की पावर 6 की तो वैल्यू ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है इससे तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 2 पावर 6 कितना है, 2 पावर 6, 2 की पावर 6 है, कितना होता है 64, नहीं तो आप कहोगे तो 64 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है। आप समझ रहे हो बेटा, तो कैसे है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझने की कोशिश करें यहाँ बेटा। जैसे अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ ए है, इसमें छोटा एग्जांपल लिया मैंने, इसके अंदर एलिमेंट है एक 1 और 2, यहाँ बी है इसमें 4 है। अब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, कितना बनेगा ए क्रॉस बी, 1 का कॉन्टेक्ट 4 से करेंगे, ये लिख दिया, 2 का कॉन्टेक्ट 4 से बनेंगे, ये लिख दिया, कितना बन गया, कितने एलिमेंट आए इसके अंदर, 2 एलिमेंट आए। लेकिन अगर ए से बी में आप रिलेशन बनाना चाहेंगे, क्या बनाएंगे रिलेशन, तो बनेगा 2 की पावर m n, तो m के मतलब कितने एलिमेंट हुए, 2, इसमें कितना, एक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा 4, यानी कि रिलेशन इसके अंदर 4 बनेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रिलेशन तो इसके अंदर 4 बनेंगे लेकिन हमें ए क्रॉस बी में तो एलिमेंट ही कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, जबकि हमने बताया कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ध्यान इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसेट बिल्कुल सबसेट इसका होता है। लेकिन सर इसमें 2 ही एलिमेंट है, जो कि रिलेशन कितने बन रहे हैं, 4, वो कैसे बन पाएंगे, देखिए बेटा कैसे बनेंगे। जैसे हमने 1 और यहाँ पर ए जो सेट था जिसके अंदर एलिमेंट था 1 और 2 और बी में कितने थे 4, तो बेटा एक रिलेशन तो ऐसे बन सकता है कि 1 का कॉन्टेक्ट 4 से हो गया, ये रिलेशन है। समझ में आ गया, रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट अंगेज हो, ये रह सकता है, ये तो रिलेशन है, ये हो गया। ठीक, 1 का 4 से 1 बन गया। अब अगले में क्या बनाया मैंने कि चलो अगले में मैंने सिर्फ 2 को 4 से कॉन्टेक्ट कर लिया तो दूसरा रिलेशन आ गया। अगले में क्या बनाया मैंने कि 1 को 4 से भी कर दिया, 2 को 4 से भी कर दिया, तीसरा रिलेशन आया। अब मैंने कहा 2 की पावर mn, यानी कि 2 1 या 2, 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे, तो यहाँ तो 3 ही बने, तो चौथा कहाँ गया। एक्चुअल में जो फोर्थ रिलेशन बनता है उसे कहते हैं वॉइड रिलेशन, यानी कि एम्प्टी रिलेशन, फोर्थ वो बनता है। तो कितने बन गए, 4 रिलेशन बन गए। अब ये आप कहेंगे से ये कैसे बना दिया आपने, देखिए किसी ना किसी रूल से ये जो मैपिंग हो रही है वो किसी रूल से हो रही होगी। जैसे मैंने एक छोटा सा रूल बना दिया कि माना एक रिलेशन आर ऐसा बन गया ए कॉमा बी, बी इजकल टू 4a, ये मैंने अपने तरफ से कोई रूल दे दिया। ऐसा कुछ भी रूल हो सकता है, कोई भी रूल हो सकता है, लेकिन ऐसा रूल बनाना है जिससे 1 से कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाए। बी इजकल टू 4a से ये बन गया। आप ये भी लिख सकते हो कि ए इजकल टू बी माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे भी हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ इस तरह से 4 रिलेशन बन गए। अब आपको, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ आपने बना दिया
कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सर यहाँ तो हमने क्या बना कर देखने पड़ेंगे रिलेशन, नहीं देखने पड़ेंगे, तो सर कैसे बनाएंगे रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, 2m बनेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितना बनेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 4, 3 की पावर 12 बनेंगे, 2 की पावर 12 बनेंगे। तो क्या ये 12 रिलेशन बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। क्या वेन डायग्राम से बनाने पड़ेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में जो रिलेशन बनते हैं वो ए क्रॉस बी, जो आपके पास एक सेट आया है, ए क्रॉस बी तो एक सेट आया है, उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आया था, ए क्रॉस बी यहाँ भी इसी क्वेश्चन के अंदर, जिसमें ए में 2 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स था। तो क्या बनेगा सबसेट उसका, देखिए क्या बन रहा है, देखो यहाँ ये बना, देखो ए में 2 एलिमेंट्स 1 2, बी में 4 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी क्या बना, ये बना। तो इस ए क्रॉस बी क्या एक सेट ही तो है, तो इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे उसके रिलेशन होंगे। ठीक है, तो क्या क्या सबसेट बनेगा, एक तो बनेगा 1 4, इस तरह ये एक ही बन गया, एक बन गया। दूसरा एक बार दोनों को ले लेंगे, 1 4 2 4। तीसरे में क्या लेंगे, ओनली 2 4 को ले लेंगे, और फोर्थ में एम्प्टी ले लेंगे, ये एम्प्टी वाला लेंगे, इसका सबसेट बना देंगे। ठीक है, ये ऐसे बनाया हमने, देखिए कैसे बने बेटा, R1 बनाया उसी में से, ए क्रॉस बी में से ही। देखिए एक एलिमेंट लिया, ये ऑर्डर पेयर है, एक एलिमेंट काउंट होगा, एक एलिमेंट। अब बार मैंने 2 4 जो दूसरा एलिमेंट था उसको अलग कर दिया। इसी बार में जो 2 एलिमेंट थे, 1 4 एक एलिमेंट है, ध्यान रखना, 1 4 एक एंट्री थी इसकी, 2 4 एक एलिमेंट था, इन दोनों एक साथ लिख दिया, ये सबसेट बन गया। और लास्ट का मैंने कहा था एम्प्टी, यानी कि 5 सेट का इस तरह बना देंगे तो ये सबसेट बन जाएगा, इस तरह 4 बनेंगे। ठीक है, तो हमने एक बाद में लिखा है, ध्यान देना कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन रिलेशन आर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। और डोमेन जो होता है रिलेशन के अंदर, वो अगर ए से बी कोई रिलेशन है तो डोमेन ए हो सकता है, लेकिन कहेंगे कैसे कि ए का सबसेट होगा डोमेन। ठीक है, ए का सबसेट होगा। ठीक, और रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा जो आपका कोडोमेन है उसका सबसेट होगा। देखो मैंने ये लिखा कि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ा आ रहा है फंक्शन। तो देखिए रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है, देखिए एक रिलेशन जो है उसे हम फंक्शन कहेंगे। जैसे माना कोई रिलेशन ए से बी जा रहा है, तो अगर ए का ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन यूनिक इमेज इन बी, ठीक है, देन यू कैन से द रिलेशन इज फंक्शन। ठीक, अब देखिए रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है, देखो जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, सेट, एक सेट ए एक सेट बी, ए से बी एक रिलेशन है, जैसे यहाँ आ गया 1 और 2, यहाँ आ गया 3 और 5, राइट। तो देखिए इस 1 को इससे कॉन्टेक्ट कर लिया, ये रिलेशन बन गया। अगर आपने इसको इससे कॉन्टेक्ट कर लिया, ये भी रिलेशन बन गया। अगर 2 को इससे कर दिया तो भी एक रिलेशन बन गया, समझ पा रहे हो। इस 1 को इससे कॉन्टेक्ट कर लिया तो भी एक रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या है, कंडीशन क्या है फंक्शन की, ये 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो 1 का कॉन्टेक्ट इससे कर लिया, अभी देखिए रिलेशन है। अगर आपने 1 का कॉन्टेक्ट 4 5 से कर दिया तब भी रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए से बी में एक रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब हर एक एलिमेंट, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इमेज इन बी। तो देखिए यहाँ तो सिर्फ 1 और यूनिक इमेज रखना चाहिए बताया था, तो यहाँ एक तो ये कंडीशन फेल है कि सर 2 और 3 का कोई इमेज नहीं है, इसलिए फेल हो गया। दूसरा 1 के कितने इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है, जो कि यूनिक होना चाहिए, इसलिए ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। और देखिए इस तरह से आ गया 1 2 3 5 6, इसका इससे कॉन्टैक्ट, इसका इससे कॉन्टैक्ट, इससे इससे कॉन्टैक्ट। अब बताइए ये रिलेशन तो होगा ही होगा, रिलेशन में कोई डाउट नहीं है। अभी फंक्शन है क्या, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एंगेज है, ठीक है। और क्या ये 1 के 2 कॉन्टैक्ट है क्या, नहीं है, एक ही कॉन्टैक्ट है। 2 इस 2 के 2 कॉन्टैक्ट है क्या, नहीं है, एक ही कॉन्टैक्ट है। 3 का है क्या, नहीं है, इसका मतलब फंक्शन है। और देखिए 1 2 3 5 6 7, आपने 2 को 5 से कॉन्टेक्ट कर लिया, 1 को 6 से कर दिया, 3 को 7 से कर लिया। देखिए ये रिलेशन है और ये रिलेशन फंक्शन भी है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट एंगेज हैं, बिल्कुल एंगेज है। क्या किसी एलिमेंट की डबल इमेज है, नहीं है इमेज, इसका मतलब फंक्शन है। तो इसलिए ध्यान रखना कि
रिलेशन और ये फंक्शन। अगर मान लीजिए ए से बी एक रिलेशन है, तो रिलेशन में देखो डोमेन में ध्यान रखना है। रिलेशन में डोमेन तो इसका सबसेट होगा, मतलब इसका सबसेट होगा, लेकिन फंक्शन में डोमेन यही होगा, क्योंकि अगर ये डोमेन नहीं हुआ, अगर ए से बी में फंक्शन है ये डोमेन नहीं हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके ईच एलिमेंट तो कॉन्टेक्ट में आए नहीं। क्लियर है। और ये जो बी है ये क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, क्या होगी, कोडोमेन। तो जो रेंज होगी, वो रेंज सबसेट होगी इसका, कोडोमेन का, रिलेशन में भी और फंक्शन में भी, दोनों में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ए से बी में कोई भी रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर ए जो है डोमेन हो, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जो आपका डोमेन होगा वो ए का सबसेट होगा इन रिलेशन। लेकिन फंक्शन के अंदर ए ही डोमेन होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जब इसके अंगेज करेंगे तभी तो वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। और जो एलिमेंट है वो यूनिक इमेज रखने चाहिए। डबल इमेज रखा तो वो रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। ओके, फिर मिलते हैं आगे टाइप ऑफ फंक्शन में।